कौन हुई सत्य के लिए सती? किस मंदिर में चढ़ाई जाती है मिट्टी? किसको अग्नि ने स्वयं दी अंतिम विदाई? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो सत्य है वही शक्ति है और वही सती है। जी हाँ, ये हरियाणा के पानीपत जिले का नारा गांव है, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे दादी सती मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे और हरे भरे पेड़ों के बीच बने इस भव्य मंदिर में जो कोई भी आता है उसे परम आनंद का अनुभव होता है। मंदिर के बाहर पेड़ों की कतारें और फूल पत्तियों की सरसराहट के बीच मंदिर से आती धूप और हवन के धुएं की गंध से पूरा माहौल दिव्य हो उठता है और इसी मनोरम वातावरण से होकर जाता है मंदिर का रास्ता। मंदिर के अंदर कई जगह पर ओम और स्वास्तिक बने हुए हैं, जिससे यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों की विश्वास की आस जुड़ी हुई है। इस मंदिर में एक और अनोखी परंपरा देखने को मिली है। यहाँ लोग दीवारें चाटते दिखे। माना जाता है कि इस तरह मन्नत मांगने से माता सती प्रसन्न होती हैं, मन को शांति मिलती है, शक्ति का एहसास होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। बताया जाता है कि इस मंदिर का इतिहास करीब 800 साल पुराना है। इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। दरअसल इस मंदिर से जुड़ी सती माता की कहानी एक महिला के स्वाभिमान और नारी धर्म से जुड़ी कहानी है, जिसकी समाज के खिलाफ लड़ाई को देखकर देवताओं को भी धरती पर आना पड़ा और जब वो धर्म और अपने नारी सम्मान के लिए पति की चिता पर बैठी तो अग्नि देवता ने स्वयं प्रकट होकर उनके इस बलिदान को अमर कर दिया। और वहीं से शुरू होती है इस दादी सती मंदिर की कहानी। जो भी यहाँ धूप मरते आके मन को शांति मिलती है, शक्ति की प्रतीत होती है, कैसे कोई शक्ति प्रदान हुई हमें मंदिर में आके, जो भी अपनी मुराद लगभग सभी की पूरी हो जाती है। दादी की ऐसी है हमारी शुरू से ही आस्था। इसकी हमारी श्रद्धा है, जो हमें तो भगवान के समान समझते हैं। दादी सती की जो श्रद्धा है ना, जो अपनी कोई मान्यता मानता है किसी चीज़ की भी, वो उसकी सबकी पूरी होती है। यहाँ आते ही हमारा पहले यहाँ सर झुकाने को मन करता है, चाहे हम कहीं से आते हैं कहीं से ना आते हैं। हिंदू धर्म में एक अनोखी बात है, यहाँ पेड़, नदियाँ, पत्थर सभी पूजे जाते हैं, यानी ईश्वर को हम कहीं भी पा सकते हैं। इस धर्म में माना जाता है कि ईश्वर मनुष्य के भीतर है, उसके जीवन का हिस्सा है। दादी सती ने खुद को सत्य की कसौटी पर कसकर उसी ईश्वर तत्व को पाया और देवी बन गई। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सत्य की कौन सी पराकाष्ठा रही होगी जहां पर दादी सती ने स्वयं को पहुंचा दिया होगा। जो मुसलमानों का राज होया था उस टाइम पे कुछ गलत परंपराएं थी, उनको तोड़ने के लिए दादी सती ने अपना शहीद हुई थी उसके अपने पति के साथ, वो उनने मार दिया था और ये उसके साथ ही सती हो गई थी। तो उसके बाद हमारा यहाँ गांव में मेला लगता है, यहाँ कुश्तियाँ भी मतलब इंटरनेशनल कुश्तियाँ होती हैं, जो दूर दूर से पहलवान आते हैं। आगे हमें सतपाल शर्मा जी ने बताया कि चली आ रही ऐतिहासिक कथा के मुताबिक दादी सती ने झगड़े वाली बात अपनी माँ को बताई, पर उन्होंने सच्चाई जानते हुए कोई विरोध की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। माँ के इस व्यवहार को देखा तो उन्होंने ठान लिया कि वो उस मुस्लिम राजा के यहाँ नहीं जाएंगी।
कभी गांव में कोई मुसलमान राजा बैठता था, हमारे गांव की जो भी स्त्री बहू शुरुआत में ब्याह ले आती थी तो एक रात वहाँ रुकना पड़ता था। मुसलमानों की कर थी ये गांव पे। तो दादिश्ती ये यूपी की है, गांव सिसोली। इनकी सगाई यहाँ पर कर रखी थी और उस मुसलमान राजा की बहन वहाँ पर ब्याह रखी थी सिसोली। इनका दोनों का पानी भरने पर झगड़ा हो गया, मैं पहले भरूंगी, मैं पहले भरूंगी। झगड़ा होने के बाद उस मुसलमान की बहन ने इसको एक तरह की बोली लगा दी, कैसी बढ़िया नाक वाली है तो अपने घर सीधी जाकर दिखाइए, तो अपने ससुराल में एक रात जाए तो कि मेरे भाई के पास। इसने वो गाड़ी, बैलगाड़ी होती थी, वो रखवा के ने वो बोली मैं नारे गाँव में ब्याही हूँ, मैं कभी में नहीं ब्याही हूँ, कभी नहीं जाऊँगी मैं। इसने पूरी जिद कर ली। लोगों ने समझाया भी कि तेरे घर वाले को वो मरवा देगा राजा। वो बोला बेशक मरवा दो, या बोली मैं जाऊँ नहीं। तो ये ना मानने के बाद सीधी अपने यहाँ पर आ गई। उसके दूत रहते थे, राजदूत, उन्हें पता लगा कि भाई मतलब एक ऐसे यहाँ पर आई है और वो अपने यहाँ कहीं नहीं आई। तो उन्होंने या जो इसके घरवाला था, चूड़ सिंह उसका नाम था घरवाले का, वो अपने भैंस की धार निकाल रहा था। उस राजा ने धार निकालता निकालता वो मरवा दिया था। इसने दादी सती ने अपना फिर ठान लिया कि मैं तो इसके साथ सती होंगी। मतलब गांव वाले ने भी और प्रशासन ने भी काफ़ी समय तक प्रयास किया, ये बिल्कुल नहीं मानने कि नहीं मैं तो सती होंगी। तो ये आखिरकार बात क्या है, चिता में बैठ गई। ये थी सत्य के धर्म बन जाने की कहानी। उनके सती हो जाने के बाद ये स्थान पूजनीय हो गया और यहाँ पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। बाद में यहाँ मंदिर बना दिया गया और तब से लेकर आज तक इस मंदिर का महात्म ऐसा है कि दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से कोई भी मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है। इस मंदिर में मिट्टी चढ़ाने की परंपरा जाने कब से चली आ रही है। लोग यहाँ आते हैं और मिट्टी चढ़ाकर अपनी दुख से पार पाते हैं। तालाब होता था, वो बहुत गहराई थी और उसके किनारे ही इसका छोटा मंड था। शायद बुजुर्गों ने ये सोचकर न यह परंपरा चालू करी, भाई थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसका लगाते रहेंगे तो यह मतलब कटेगी नहीं, मिट्टी या इसमें जोड़ी में नहीं आ जाए। तो मतलब अनुमान तो ये लगा जा रहा 700-800 साल पुरानी बात है। इसमें और कोई इसमें कोई सुनगर में नहीं है कि भाई मिट्टी क्यों चढ़ाते हैं। शायद इसके गिरने की वजह से एक एक मुट्ठी सब चढ़ाएंगे, दो लगाने आऊँ। इस इलाके में इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि किसी भी शुभ काम के बाद यहाँ पर लोग दर्शन करने जरूर आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ भव्य मेला भी लगता है जहाँ कुश्ती का आयोजन किया जाता है जो बेहद मशहूर है। इस मंदिर से जुड़ी लोगों की श्रद्धा के पीछे भले ही धर्म और विश्वास हो, लेकिन इस स्थान के मंदिर बनने के पीछे सनातन सत्य का ईश्वर बन जाना है। तो एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करें।